वेलकम टू साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड वर्ल्ड T20 2026 का पहला सेमीफाइनल। उसके प्रीव्यू में कैलकटा, कोलकाता, ईडन गार्डन्स, द हिस्टोरिक ईडन गार्डन्स, वहाँ पर ये फर्स्ट सेमीफाइनल खेला जाएगा, नाइट गेम है। अच्छा, सबसे पहले तो बात करते हैं पिच और कंडीशंस की। सर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जोन सी भी टीम साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड टॉस जीतेगी वो जाएगी पहले बॉलिंग करने। वो कभी भी पहले बैटिंग नहीं करने वाले। वो वही फार्मूला अपनाएंगे जो इससे पीछे हुआ और मोस्ट रिसेंटली टीम इंडिया ने किया। क्यों? क्योंकि कोलकाता या ईडन गार्डन्स में पड़ती है ड्यू, और रात को 8 बजे के बाद नॉर्मली ठीक ठाक ड्यू पड़ती है। ठीक ठाक। स्काई ने तो टॉस के ऊपर इस बात की कह दी थी कि प्राइमरी रीज़न यही है पहले बॉलिंग करने का कि भैया बाद में बहुत ड्यू पड़ती है, और वो फिर हमने देखी भी। दो कि मुझे ये लगता है कि वेस्ट इंडीज़ और इंडिया वाले मैच में थोड़ी सी कम ड्यू थी नॉर्मली जितनी पड़ती है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये तो चांस है। आप चांस लेंगे कि रात 8 बजे के बाद हो सकता है बहुत ज़्यादा ड्यू ना पड़े? नहीं, आप नहीं लेंगे। तो आप टॉस जीतेंगे और आप चुप करके ना पहले करेंगे बॉलिंग। अच्छा, पिच नॉर्मली ईडन गार्डन्स की जो विकेट है ना, इट्स अ रियली गुड बैटिंग विकेट लेकिन इसमें ना गेंद थोड़ा सा फंस फंस कर आता है। अहमदाबाद वाले लेवल पर नहीं फंसता, लेकिन हल्का सा गेंद थोड़ा फंसता है। तो उस अगर मैं कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो मुझे ये लगता है कि जो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग है वो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि साउथ अफ्रीका वाले जहाँ पर गेंद हल्की सी फंसती है उनको तजर्बा है कि भाई साहब ऐसी विकेटों के ऊपर कैसे बॉलिंग करनी है। और उसकी मिसाल आप अहमदाबाद इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वाला मैच याद रखें। अच्छा, एक तो ये चीज़ कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग ही करेगी, बैटिंग नहीं करने वाली, वो चेज़ को ऑप्शन आउट करेगी। अच्छा, आउटफील्ड इस ग्राउंड की तगड़ी है, निकली तो चौका है, यानी कि वो स्लगिश आउटफील्ड और उस तरह का कोई चक्कर नहीं है। अगर आप दोनों टीम्स को देखें, अब साउथ अफ्रीका वो 7 इकट्ठे मैच जीत कर आए हुए हैं। वो इस टूर्नामेंट की वाहिद टीम है जो अभी तक कोई मैच नहीं हारी। साउथ अफ्रीका इज़ दी ओनली टीम जो इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक कोई मैच नहीं हारी। इवन इंडिया भी एक मैच हारा हुआ है और वो साउथ अफ्रीका से ही हारा है ठीक है, जो कि होस्ट है, अपने मुल्क में अपनी पिचेस अपनी कंडीशंस में खेला है। स्टिल इंडिया को नलीफाई कर दिया साउथ अफ्रीका ने। तो साउथ अफ्रीका तो बड़ी तगड़ी किस्म की फॉर्म में आ रहा है, और साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को ग्रुप स्टेज में मारा भी हुआ है। ये दोनों टीम सेम ग्रुप से आई थी सुपर 8 में और अब इनका दोबारा से सेम सेमीफाइनल पड़ गया। वो जो मैच था ना साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड, उस मैच में अगर आपको याद हो तो न्यूजीलैंड को मेरा ख्याल है 13-14 ओवर हो गए थे, कोई 140 के करीब उनका स्कोर था और उनकी 4 विकेटें थीं, अभी 3 के 4 आउट थे। ये आई रिमेंबर मिचेल और चैपमैन बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लग रहा था 200 का फट्टा आराम से है। एंड साउथ अफ्रीका मेड अ कम बैक इन दैट। और उसके बाद एक तो उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया था उनको, मेरा ख्याल है 170 समथिंग कुछ पे, इफ़ आई रिमेंबर इट राइट, हाँ 175 के ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। और उसके बाद फिर उन्होंने जनाब जो कूटा इनके बॉलर्स को, ठीक है, उस विकेट पे, ये मैं बात कर रहा हूँ, ये मैच अहमदाबाद में हुआ था, ठीक है, और ये नाइट मैच था। एंड येट साउथ अफ्रीका के बैटर्स ने कूटा था, एडम मार्करम ने ठीक ठाक फेंटा लगाया था। तो अगर मैं टीम टू टीम देखूँ ना, साउथ अफ्रीका की बैटिंग तगड़ी है, एडन मार्करम फॉर्म में है, आप डिकॉक थोड़ा सा 19-20 चल रहे हैं, रिकल्टन ठीक है, फिर ब्रेविस, मिलर, स्टब्स, तगड़े तगड़ा इनका बैटिंग ऑर्डर है, टॉप ऑर्डर भी मिडल ऑर्डर भी, ठीक है ना। और नीचे तक तो मुझे नहीं याद पड़ता कि इनकी कोई गेम गई भी है कि नीचे का कुछ पता चले। नीचे वो यंसन आता है, अंदाज़ा करो, और वो भी ठीक ठाक टोले मार लेता है। तो बैटिंग इनकी तगड़ी है। उधर न्यूजीलैंड की तरफ क्या प्रॉब्लम है, साइफर्ड को नहीं चल रहा, वो पहले 3 मैचेस में चला था, उसने 3 मैचेस में इकट्ठी 3 50s मारी थी पहले 3 मैचेस में। उसके बाद वो जो साउथ अफ्रीका वाला मैच था ना जो मैं आपको बता रहा हूँ सर, वहाँ से ऐसा धक्का लगा साइफर्ड की फॉर्म को कि उसके बाद उसके रन्स नहीं निकले। ये पिछले मैच में को मेरा ख्याल है को 30-35 इंग्लैंड के अगेंस्ट कर गया था। न्यूजीलैंड पिछले 5 कंप्लीट T20 इंटरनेशनल्स में 3 जीता 2 हारा है।
एक वो साउथ अफ्रीका से हारे हैं, एक वो हारे हैं इनसे, इंग्लैंड से। तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम है कि उनकी फॉर्म भी थोड़ी 19-20 चल रही है, ठीक है। बैटिंग में इधर साइफर्ड कोई नहीं चल रहा, फिन एलन बस 100 ठीक है। आप नीचे आ जाएं तो कभी इनका मिचेल रन कर रहा है, कभी चैपमैन रन कर रहा है, कभी सेंटनर खुद आके रन कर रहा है इनके मिडिल ऑर्डर में, कभी फिलिप्स रन कर रहा है। तो इनके मिडिल ऑर्डर में भी ना वो जिसे कहते हैं कि किसी दिन कोई चल गया, किसी दिन कोई चल गया, किसी दिन कोई चल गया, वो चक्कर है। हर दिन हर कोई नहीं चल रहा, इनको ये भी प्रॉब्लम है न्यूजीलैंड को, ठीक है। तो इनकी बैटिंग और साउथ अफ्रीका की बैटिंग में फ़र्क है। साउथ अफ्रीका की ज़्यादा क्वालिटेटिव है, ज़्यादा इनफॉर्म है, ज़्यादा बेटर लग रही है, ठीक है। इनके इधर नहीं है। इनके पास पावर प्ले में मतलब आप देखें ना, पूरा पावर प्ले टिका कर मारने वाले खड़े ही नहीं रहते, निकल जाते हैं। अब आ जाए बॉलिंग के ऊपर। बॉलिंग में सर आप देख लें कि नगीडी किस फॉर्म में है। मेरा ख्याल है उसकी तो शायद सबसे बेस्ट इकॉनमीज़ में से एक होगी इस पूरे वर्ल्ड T20 में। रबाडा की फॉर्म देख लें, येंसन की देख लें, उनके स्पिनर्स भी ठीक चल रहे हैं, ठीक है ना। केशव महाराज एक ही ओवर में 3 विकेटें ले गया इसके इनके अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट। हालांकि गेंद कोई ज़्यादा स्पिन नहीं हो रहा था, कोई कुछ नहीं, बस वो था उसका, तो वो ले गया 3 विकेटें। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप इनकी बॉलिंग की तरफ आएँ तो वहाँ पर आपको नज़र आता है कि हेनरी, फर्गसन, सेंटनर, डफ़ी, इधर भी बॉलिंग में भी ना बस 100 ही है। कोई बहुत ज़्यादा ना आप कहते हैं कि होता है ना कि आप कह लें कि यार बड़े आउटस्टैंडिंग पूरा टूर्नामेंट लेकर चले आ रहे हैं। नहीं, आप इंग्लैंड वाला मैच देख लेना, ठीक बॉलिंग मतलब स्टार्ट चलो अच्छा हो गया, बॉलिंग बेहतर कर रहे हैं, मिडिल ओवर्स भी चंगे गुजार लिए, एंड पे आकर जैसे कहते हैं मैच हार गए। एंड पर आकर कंप्लीटली उनको समझ ही नहीं आई कि क्या हुआ है, और उसकी रीज़न ये है कि कैप्टनसी का फेलियर हुआ है। वहाँ पे आपके मेन बॉलर पड़े हैं और आप अपने पार्ट टाइम बॉलर से करवा रहे हैं, और वो ओवर जो है वो पार्ट टाइम बॉलर खा गया 20-25 का फटा, और उस फटे ने सारी गेम का मोमेंटम ही इंग्लैंड के हक में कर दिया। तो अगर मैं दोनों कैप्टन्स की कप्तानी भी देखूँ ना इस पूरे टूर्नामेंट में, मार्करम आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग। सेंटनर कप्तानी में मार्करम के नेड़े भी नहीं लग रहा। सेंटनर बुरा नहीं है लेकिन वो उसके कुछ डिसीजंस जो है ना इस टूर्नामेंट में वो बिल्कुल समझ से बाला तर थे, स्पेशली ये फिलिप्स वाला जो इंग्लैंड के अगेंस्ट ओवर था, जबकि आपके प्रॉपर सारे बॉलर पड़े हैं, आप उनसे आराम से करवा सकते थे। तो एक तो ये चीज़ है। अच्छा, मार्करम का मैंने एक चीज़ देखी है कि मार्करम, ये जो लोग हैरान होते हैं ना कि ये तो टेस्ट खेलने वाला टेस्ट बैटर था, ये T20 का इतना अच्छा बैटर कैसे बन गया। उसमें आपको क्रेडिट देना पड़ेगा लखनऊ सुपर जायंट्स को। उन्होंने इससे जो ओपनिंग करवा कर इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की है ना T20 जिसे कहते हैं बैटर के तौर पे, उन्होंने ना इसकी, अब जाहिर बात है आपने काम करना है तो फिर काम करने का तरीका होता है ना, ऐसे नहीं होता अजा वे टल्ले मार, नहीं। उन्होंने कहा मार्करम बाबू, कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको हाथ में बैट की जगह बेलचा पकड़ लें, बैट ही पकड़ें। आपकी जो शॉट्स हैं उन्हीं को हम जिसे कहते हैं थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर देंगे, थोड़ी सी आपकी रेंज ऑफ शॉट्स बढ़ा देंगे प्रैक्टिस करा करा के। अब आप मार्करम को देखें, वो टुल्ले मारता है नहीं, प्रॉपर शॉट्स खेलता है, प्रॉपर शॉट्स, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं। ड्राइव्स, पुल्स, हुक्स, स्ट्रेट ड्राइव, कट शॉट्स, फ्लिक्स, यू नेम इट, प्रॉपर शॉट्स मार रहा होता है। 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है। मार्करम की ट्रांसफॉर्मेशन इज़ आउटस्टैंडिंग। और कप्तानी सर, साउथ अफ्रीका की टीम, आई एम टेलिंग यू, ऐसे लगता है कि हर प्लेयर के ऊपर अपना पूरा होमवर्क करके आई हुई है, जिन जिन के अगेंस्ट उन्होंने खेलना है। अभिषेक शर्मा को देखा था कैसे पकड़ा उन्होंने, अभिषेक, और प्लस इन पिचेस के ऊपर इनके जो स्पेशली पेसर्स हैं ना, उनको पता है कैसे बॉल करनी है, वो पेस ही मार देते हैं। कटर्स फेंक रहे हैं लेकिन इतने ब्रिलियंटली, इतनी ज़बरदस्त वेरिएशंस के साथ पेस की। कटर भी ऐसे नहीं ना कि एक कटर फेंक दिया 100 लेट से 101 किलोमीटर पर आवर का, फिर 101 के दूसरा, फिर 101 के तीसरा, नहीं। वो फेंक रहे हैं इस तरीके से 70 का, 85 का, 101 का, ठीक है, 112 का। वो
कटर्स में पेस की वेरिएशन कर रहे हैं, कटर्स में लाइन और लेंथ को वो बड़ा जिसे कहते हैं ना वेरिएट कर रहे हैं, और बैटर को समझ ही नहीं आती ये जो भागता हुआ आ रहा है ये करेगा क्या, मुझे किधर गेंद फेंकेगा। मतलब अभिषेक शर्मा को उन्होंने ऑफ साइड के ऊपर कटर फेंक के तब भी नलीफाई कर दिया, हालांकि वो ऑफ साइड का तो ज़्यादा तगड़ा है, कवर्स के ऊपर से मार जाता है, सर नहीं मारने दिया उन्होंने। फिर जो स्लोअर वंस को वो जिसे कहते हैं स्पेशली नक्कल बॉल्स का जो उन्होंने यूटिलाइजेशन की है, आउटस्टैंडिंग जिसको कहते हैं। तो व्हाट आई फील इन दिस प्रीव्यू एट द एंड, अगर मैं ओवरऑल देखूं फील्डिंग दोनों टीमों की तगड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, वहाँ पर तो दे आर रियली गुड। बॉलिंग और बैटिंग में साउथ अफ्रीका क्लियरली हैज़ एन एज, फॉर्म ठीक है, टीम परफॉर्मेंस, टीम कम्बिनेशन, डाइवर्सिटी ठीक है, प्लेयर्स के बीच में उनके रोल्स में, उसमें भी मुझे साउथ अफ्रीका जो है वो ज़्यादा जिसे कहते हैं पावरफुल इम्पैक्ट के साथ नज़र आती है कंपेयर टू न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की टीम अच्छी है, लेकिन अब इसमें ना मैं आपको एक बात बताऊं, T20 का हर मैच एक नया मैच होता है, इसमें कोई टीम बड़ी छोटी नहीं होती, इसमें कोई टीम जो है ना आप ये नहीं कहते कि ये स्ट्रांग है ये वीक है। जिम्बाब्वे सुपर 8 खेल गया और इतना बुरा नहीं खेला, ठीक खेल गया, अपने हिसाब किताब में बड़ा ठीक खेल गया। तो मुझे ये लगता है कि टॉस बहुत मैटर करेगा, साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड मैच में टॉस बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, ड्यू फैक्टर बहुत मैटर करेगा। साउथ अफ्रीका को अगर सेकंड बॉलिंग करनी पड़ गई ना, तो क्योंकि वो आते हैं 4 पेसर्स के साथ, रबाडा, नेगीडी, येंसन और बॉश, और उन्होंने मारने होते हैं कटर्स, ठीक है। तो जब आपने कटर्स मारने हैं ना, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये जो विकेट है ना ईडन गार्डन्स की, ये बैटिंग विकेट है जिस पर थोड़ा सा गेंद फंस कर आता है, तो साउथ अफ्रीकन पेसर्स कटर्स मारेंगे, लेकिन अगर गेंद गीला हुआ तो उनके कटर्स इनइफेक्टिव हो जाएंगे, फिर उनकी लाइन और लेंथ्स को डेंट डलेगा, और बैटिंग विकेट है, हिटिंग भी होगी उनके अगेंस्ट, फिर यही काम सारा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी हो सकता है। तो टॉस पे बहुत मैटर करता है, बट सम ऑफ दी अदर जिस तरह की साउथ अफ्रीका की टीम खेल रही है, आई फील कि साउथ अफ्रीका का बड़ा स्ट्रॉन्ग चांस है कि वो न्यूजीलैंड को यस नो करके पहुंच जाएगी आराम से फाइनल में। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर अपने जहनों में ये रखिएगा कि वर्ल्ड T20 में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड एक दूसरे के आमने सामने आए हैं 5 मरतबा, 5 टाइम्स, और न्यूजीलैंड एक भी मैच नहीं जीता। ये 5 मैच, पाँचों के पाँचों मैच रिजल्ट ओरिएंटेड थे, यानी कि इनके रिजल्ट्स निकले हैं, और पाँचों के पाँचों मैच साउथ अफ्रीका ने जीते हैं। कोई मैच टाई नहीं हुआ, कोई मैच अबैंडन नहीं हुआ, कोई ऐसा मैच नहीं है जिसका नो रिज़ल्ट नहीं आया। 5 मैच पाँचों साउथ अफ्रीका जीता हुआ है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर इन दोनों के बीच में 178 है जो कि साउथ अफ्रीका ने बनाया, और जो लोएस्ट है वो 127 है जो कि न्यूजीलैंड ने बनाया। और अगर साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की ना, ये 178 का रिकॉर्ड ये आई फील के टूट जाएगा हाईएस्ट स्कोर का। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, पीस आउट।